साथियों नमस्कार। साथियों, चूंकि अप्रैल का पूरा महीना अब निकल चुका है, बहुत सारे खेतों में अभी जो गन्ने का फुटाव है, ठीक है, चाहे वो पेड़ी गन्ना है चाहे वो पौधा गन्ना है, वो लगभग 2 से ढाई फीट और 3 फीट के लगभग भी पहुंच रहा है। बहुत सारे किसान भाई अब यहाँ पर तना छेदक से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि तना छेदक अब हमारे तने को तो छोड़ो, पौधे की जड़ों तक पहुंच रहा है। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो गोव की पत्ती है, ठीक है, ये पूरी तरह सूख चुकी है यहाँ पर। और अगर मैं इसे निकालता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस हद तक यहाँ पर सुंडी ने इफेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अगर इतनी सुंडी है तो ये हमारे उत्पादन को सीधे सीधे प्रभावित करेगी, क्योंकि हमारे पौधे को ये फुटाव लेने ही नहीं देगी और पौधे को गोब में ही ये ख़त्म कर देगी। समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए किस हद तक यहाँ पर सुंडी का इफेक्ट है, ये देखें। और इतनी सुंडी अगर हमारे पौधे के अंदर है तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये देख पा रहे हैं आप? ये देखिए साथियों, ये तना छेदक अब वाकई में ही विकराल रूप धारण करता जा रहा है, और इसे नियंत्रित कर पाने के लिए अब हमारे पास सीमित ऑप्शंस हैं। अगर सीमित विकल्प हैं तो हमें उन्हीं का चुनाव करना होगा, उन्हीं पर हमें काम करना होगा। ये देखिए, अगर तने को इस तरह से ये प्रभावित कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आगे फुटान नहीं आने देगा। ये देखिए, और इसमें एक समस्या और भी है। ये तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ छोटी छोटी जो गिडारें हैं वो हम देख पा रहे हैं, जो छोटी सुंडी है हम उसे देख पा रहे हैं। लेकिन अगर पौधे के अंदर देखेंगे तो पाएंगे कि बड़ी सुंडी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर बड़ी सुंडी हमें यहाँ पर मिलती है, और बड़ी सुंडी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि छोटी सुंडी को तो हम एक बार को कीटनाशक से ख़त्म कर भी लेंगे, लेकिन बड़ी सुंडी का ख़त्म होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी प्रजनन दर बहुत हैवी होती है, अपने खेत को बचाना पड़ता है। साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपके खेत के अंदर हैं तो आप किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग कर लो, आपका खेत यहाँ पर इस सुंडी से तो नहीं बचने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं हल्के कीटनाशकों से इनमें कुछ समय के लिए तो राहत मिल सकती है कि 10-15 दिन के लिए ये हमें रोकथाम कर देगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको रोकथाम मिले तो ये रोकथाम नहीं होगी, बल्कि और विकराल रूप धारण करके ये नया स्वरूप में आपको सामने दिखाई देगा, और आगे आपको इसको रोकने के लिए और कोई विकल्प नहीं होगा। इसीलिए अभी फ़िलहाल की जो अवस्था है उसी अवस्था में इसे नियंत्रित करें। क्या करना होगा साथियों? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिन भी किसान साथियों ने अपने गन्ने के चार्ट को फॉलो किया है, गन्ने के चार्ट मैंने बताए हैं, उन्हें संपूर्ण जानकारी ज़्यादातर दी है। किसान साथियों के पौधों में फुटाव बहुत अच्छा है, और मैं उनको एक और खुशखबरी दे दूं कि हमारे खाद जितने भी हैं वो इतने हैवी कीटनाशक वाले नहीं हैं, हमारे फॉर्मुलेशन इतने हैवी कीटनाशक वाले नहीं हैं कि केंचुओं को भी ख़त्म कर सकें। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे की जड़ में कितना ज़बरदस्त केंचुआ यहाँ पर पनप रहा है, और पौधे की जड़ में केंचुआ होने का मतलब है कि हमारे पौधे को बहुत अच्छे पोषक तत्व मिल रहे हैं और हमारे पौधे स्वस्थ सही तरीके से चल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पौधा अच्छा फुटान लेकर आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे छोटे छोटे फुटाव हैं और बहुत अच्छे फुटाव हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पौधा स्वस्थ है पूरी तरह से, और इस पौधे को यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब जिन भी किसान साथियों के पौधों में इतना बड़ा फुटाव है और इस टाइप के पौधे हैं, वो किसान साथी यहाँ पर सीधे सीधे कोराजन लेकर आए। कोराजन क्यों लेकर आना है? देखिए, 18.5% का क्लोरेंट्रानिलीप्रोल साल्ट है। जो भी किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का उपयोग हमें कैसे करना है अपने गन्ने के अंदर, तो देखिए, गन्ने के अंदर स्प्रे करने के लिए आपको मात्र 150 ml 1 एकड़ ज़मीन के लिए दवा की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 तरह का कीट हो सकता है।
ये तना छेदक आपको तने में दिखाई देगा, टॉप बोरर आपको पत्तियों में, टॉप जो पत्तियां हैं उनमें दिखाई देगा। साथियों, अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में मात्र 150 ml दवा की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे जून के 15 जून तक के समय के भीतर उपयोग कर लें और एक स्प्रे आप इसका ज़रूर दें। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या स्प्रे के माध्यम से देना सही रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने गन्ने में 1 एकड़ ज़मीन के लिए 500 लीटर पानी लें। 500 लीटर पानी क्यों लेना है? 500 लीटर पानी इसलिए यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि जो पत्तियाँ हैं, उन पत्तियों पर पड़ने वाला जो पानी है वो बहकर पत्तियों की जड़ तक आ जाए, पौधे की जड़ तक आना चाहिए, तना पूरा भीग जाना चाहिए। इतने पौधे को भिगाने के लिए हमें पानी लगभग 4 गुना लेना पड़ता है और 150 लीटर पानी से हम ऑलमोस्ट अपने खेत को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें कवर करना है 1 एकड़ ज़मीन को और कोराजन से इसे धुलना है तो यहाँ हमें 500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 500 लीटर पानी ले लीजिए। ट्रैक्टर का स्प्रे है वो सही रहेगा। बड़ी मशीन का स्प्रे है 25 लीटर से, उससे भी आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत से किसान साथी ये कहना चाहेंगे कि जो पौधा गन्ना है उस पौधा गन्ने में हम अब कोराजन लगा देंगे अप्रैल महीने में, तो मई जून और जुलाई का महीना है, उसके बाद अगस्त में भी टॉप बोरर आता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में आप कोराजन का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका टॉप बोरर या कोई भी स्टेम बोरर नहीं लगेगा। और जब आपका जून का महीना हो, क्योंकि आपका पौधा गन्ना है, जून में 20 जून के बाद जब पहली बरसात होने वाली हो, उस समय पर आप एक स्प्रे यहाँ पर या तो वॉल्यूम फ्लेक्सी का कर दीजिए या फिर यहाँ पर आप एम्प्लीगो का एक स्प्रे कर दीजिए। वो आपके गन्ने को सुरक्षित रखेगा, बड़े आसानी से आपको बरसात के मौसम में टॉप बोरर नहीं लगने देगा। ठीक है, इसको आप ड्रिंचिंग के माध्यम से उस समय पर पौधे को लगभग 5 फीट की ऊंचाई से धुल सकते हैं, ड्रिंचिंग कर सकते हैं मोटे फुहारे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी और आपका गन्ना स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो एक स्प्रे आप कोराजन का कर दीजिए, एक स्प्रे जून और जुलाई के महीने में पहली बरसात से पहले आप ड्रिंचिंग टाइप कर सकते हैं एम्प्लीगो या वॉल्यूम फ्लेक्सी का, वो आपके लिए सही रहेगा साथियों। और ये गन्ने के लिए इमीडिएटली बहुत अच्छा डोज होगा। अगर आप कोराजन का स्प्रे अभी कर देते हैं तो फुटाव आपके पौधे में बहुत गजब का देखने को मिलेगा, बहुत गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।